नमस्कार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, ग्रुप सी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्र सही होंगे, सभी लोग। और थोड़ा आजकल स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है कई दिनों से, इसलिए बहुत दिनों के बाद आपके बीच में लाइव आया। कुमार साहब कह रहे हैं कैसे हो पंजी। कुमार जी थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, बाकी तो सब ठीक है। दीपक ओली जी हेलो सर, नमस्ते जी नमस्ते। नीतीश नेगी जी नमस्ते। अंकित जी नमस्ते। आप सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैंने आज अभी पोस्ट की थी कि लाइव आऊँगा, तो इसके लिए लाइव आया हूँ। जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए। जो भी मित्र और छात्रगण देख रहे हैं, आप जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हैं उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात होने वाली है वो आपसे संबंधित बातें होने वाली हैं और हमसे संबंधित और हमारे फ्यूचर से संबंधित बातें करने के लिए आपके बीच में लाइव आया हूँ। जिन साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। 60 लोग जुड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोग जुड़ें तो हम शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, और यदि आप शेयर करेंगे तभी ये आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ इसको जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बात करना आवश्यक है। आप लोगों के राय भी लेंगे और अपनी मन की जो दशा है वो भी आपको बताएंगे, और हमारा क्या कहना है, हमारा क्या स्टैंड है, वो भी हम आपको बताएंगे जी। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी जुड़िए। ठीक है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल शाम माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है वीडियो भर्ती के संदर्भ में। तो उसी बयान के संदर्भ में उस चीज़ को ब्रीफ करने के लिए, उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आ रहा है, मैसेजेज आ रहे हैं कि सर अब क्या होगा भर्ती में, उस बारे में मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कल शाम, उनका जो बयान था पहले उसको समझने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है अपने स्टेटमेंट में कि हम किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। तो सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और एसटीएफ का, जो अपना काम जो है बहुत ही सही से कर रहे हैं। उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जो नकल माफिया हैं उन पर एक जो है एक नियंत्रण करने का कार्य किया है। दूसरी बात, उन्होंने ये बोला कि इस भर्ती में जो छात्र अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं और अपनी योग्यता के तहत अंदर आए हैं, हम उन छात्रों का भी अहित नहीं करेंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है स्टेटमेंट था। अब इस स्टेटमेंट के आने के बाद जो चयनित छात्र लंबे समय से ज्वाइनिंग के लिए कह रहे हैं, उन लोगों में एक उत्साह है कि भाई ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और बाकी जो छात्र इसमें पीड़ित हैं उन छात्रों में असंतोष की भावना है कि भाई देखिए, इतने लोग इस परीक्षा में पकड़े गए हैं। आज करीब 20 लोग माफिया के रूप में पकड़े गए हैं। 200 से अधिक छात्र चिन्हित हैं जिन लोगों ने जो है पेपर लीक किया या नकल करी। इस प्रकार से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि हम इसमें ज्वाइनिंग देंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ छात्रों कि आप लोग तरह तरह से जो है मैसेजेस कर रहे थे कि सर अब क्या होगा, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग देंगे। तो मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट ये कहीं भी नहीं बोला है कि हम ज्वाइनिंग देंगे। ध्यान से इस बात को सोचिए। तमाम यूट्यूब जो चैनल वाले हैं और डिजिटल मीडिया वाले हैं, वो शाम से इस न्यूज़ को जो है हाईलाइट कर रहे हैं कि अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वो वीडियो देखा, वो स्टेटमेंट देखा, मैंने वो जो देखा उसमें उन्होंने ये बोला है कि हम उन छात्रों का अहित नहीं करेंगे जो है अपनी मेहनत से सफलता पाए हैं या भविष्य में सफलता पाएंगे। उन्होंने ये भी एक शब्द कहा। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे राज्य के मुखिया,
जैसे एक परिवार के मुखिया होते हैं, ऐसे मुखिया हैं। मुखिया कभी भी पॉजिटिव और सकारात्मक बातें ही करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कोई भी इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बोला है कि हम ज्वाइनिंग देंगे। हाँ, उन्होंने ये भी नहीं बोला है कि परीक्षा रद्द करेंगे, ये भी एक बात सही है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं, जैसे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर अब तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम लोगों ने जो इतना संघर्ष किया, जो बॉबी पवार जी ने इतने लोगों को पकड़वाया, इसका क्या फ़ायदा हुआ, यही चिंता है छात्रों की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर्वप्रथम कि कभी भी इस प्रकार के एग्ज़ाम में यदि इसमें जांच कमेटी नहीं बैठती, यदि इसमें जांच नहीं होती, तो एक अलग बात थी, आज तक ज्वाइनिंग हो जाती या अगले महीने ज्वाइनिंग हो जाती। लेकिन जब कभी भी किसी भी चीज़ में जांच कमेटी बैठती है, आप सभी के सवाल में पढ़ूंगा, पहले मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कभी भी जांच कमेटी बैठती है, जो अभी एसटीएफ बैठी है, उसके बाद एसटीएफ की रिपोर्ट बनती है। अब आप भी ये भली भांति जानते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये भली भांति जानते हैं कि एसटीएफ जब अपनी रिपोर्ट बनाएगी, उसमें दो बातें तो कन्फर्म होनी है। क्या होनी है? पहली बात ये होनी है कि यह भर्ती में तीनों शिफ्ट का पेपर होने से पहले ही लीक हो चुका था, है कि नहीं? आप लोग भी मानते हो, क्योंकि माननीय एसटीएफ ने बिल्कुल लाइव वीडियो में ये बात कही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एसटीएफ की रिपोर्ट में ये तो कन्फर्म आना है कि ये जो पेपर था ये छोटे स्तर पे सर्कुलेट नहीं था, बल्कि वाइडली सर्कुलेट था। मतलब जिसको बोलते हैं धांधली का व्यापक स्तर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इन्हीं पॉइंट्स पे बात करने के लिए मैं आया हूँ। और दोस्तों, कई लोग विरोध भी कर रहे होंगे कमेंट में, हो सकता है, लेकिन मैं ध्यान से सुनिए। न तो मेरे कहने से री एग्ज़ाम होगा, न आपके कहने से री एग्ज़ाम होगा, न मुख्यमंत्री जी के डायरेक्ट कहने से री एग्ज़ाम होगा। क्योंकि आपको पता है, किसी भी देश, हमारे देश में, भारत में लोकतंत्र है, यहाँ न्यायपालिका भी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह भी देते हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होती है या परीक्षा रद्द हो जाएगी, तो भी दूसरा पक्ष इसको न्यायालय में चुनौती दे सकता है। तो कभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भी अपने विचार रख रहा हूँ। अपने विचार रखने के लिए, छात्रों को संबोधित करने के लिए आप लोग हमें फॉलो करते हैं, 120 लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। और आगे हमारा क्या स्टैंड रहेगा, इसको भी बताने के लिए आया हूं। तो आप सभी लोग अपने जो कमेंट करते हैं संयमित रूप से कमेंट कीजिए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ये नहीं है कि भाई ज्वाइनिंग वालों से कोई बैर नहीं है। ध्यान से, ज्वाइनिंग जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग वाले भी जो देख रहे हैं, आप भी मेरी बात पर गौर कीजिए। दो बातें एसटीएफ की रिपोर्ट में आएंगी, वो आप मानते हैं। पहला ये कि पेपर होने से पहले तीनों शिफ्ट का पेपर लीक हो चुका था, इसको दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एसटीएफ ने लाइव में भी बोला है और इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर रखा है। दूसरा थिंग ये है कि ये पेपर व्यापक तौर पर जो है सर्कुलेट हो चुका था। देखिए, हम उदाहरण दें, यदि 2020 का जो फॉरेस्ट गार्ड था, उसमें जो पेपर में गड़बड़ी हुई थी, नकल इत्यादि हुई थी, वो व्यापक स्तर पर नहीं पाई गई। हालांकि था उसमें भी व्यापक स्तर, लेकिन वो पाई इसलिए नहीं गई। एकमात्र हरिद्वार में, रुड़की के आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ पर जो सरगना मिला था उसने कबूला, तो वहाँ पर ये देखा गया कि 57 लोग चयनित हुए, उसमें जो है चुने गए। उसके बाद कुछ सेंटरों पर तब भी पेपर हुआ। ध्यान दीजिएगा, वहाँ भी री एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन कुछ सेंटरों पे हुआ है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग शिफ्टों में पेपर था और एक ही शहर में ये चीज़ पाया गया। अब इस समय क्या है कि इसमें एसटीएफ की रिपोर्ट में ये बातें तो कंफर्म होनी है कि ये व्यापक स्तर पर सर्कुलेट हो चुका था। और माननीय एसटीएफ अजय सिंह सर ने भी अपनी बाइट में इस चीज़ को बोला है, जो हमारे पास सब सुरक्षित है। दूसरी बात, जब ये रिपोर्ट जाएगी कहाँ पे? आयोग में। अब ये आज से 6 महीने के बाद जाती है या 4 महीने के बाद जाती है या 2 महीने के बाद जाती है, साल भर के बाद जाती है, वो अलग विषय है। तो जब ये आयोग में जाएगी, तो आयोग में भी मैं आपको बता दूं, यदि पुराने अध्यक्ष और सचिव होते तो शायद ये मामला कुछ और होता, क्योंकि उनके समय का यह कराया गया पेपर था, वो तो जांच तक नहीं कराना चाहते थे, आपको सबको भली बात ही पता है, ठीक है। अब जो भर्ती उनकी कुर्सी तक खा गई, यानी ये वीडियो भर्ती तो बली लेती है भाई, अध्यक्ष साहब की कुर्सी खा गई, सचिव साहब की कुर्सी खा गई, 20 लोगों को अंदर कर रखा है, 200 से अधिक छात्र चयनित हैं। अभी पता नहीं ये कहीं किसी विधायक की कुर्सी भी ना खा जाए। क्यों?
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से प्रिंट मीडिया में, न्यूज़ में आ रहा है कि 1-2 विधायक भी शामिल हैं, हम नहीं जानते कि कौन है, लेकिन पता नहीं ये भर्ती अभी कितनों की सीटें खाएगी। अब ये देखिए, जब आयोग में ये जाएगी रिपोर्ट, तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सचिव साहब नए बने हैं, कंट्रोलर हैं, वो सब अपनी टीम के साथ में एक कमेटी का गठन होता है, जो वो कमेटी की बैठक होती है, उसमें प्रत्येक सदस्य की जो है राय ली जाती है। जब प्रत्येक सदस्य उस पर एग्री होता है तब किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है, और इसके बारे में हमें पहले भी विदित है और अभी भी आपको विदित होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि आयोग किस बिहाफ पे ज्वाइनिंग दे देगा? अरे जिन लोगों को ज्वाइनिंग देना है वो हमारे दुश्मन थोड़ी ना हैं, वो भी तो हमारे ही मित्र हैं, हमारे ही छात्र हैं, हमारे ही भाई बहन हैं कोई। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि इसमें जांच नहीं होती, इतने लोग नहीं पकड़े जाते, तब एक अलग प्रश्न बनता। अब वो यदि चलो ज्वाइनिंग दे भी देते हैं, सेग्रीगेशन कर देते हैं, माना एसटीएफ ये रिपोर्ट बना देती है कि 150 लड़का है, 200 लड़का है, हमने पकड़ लिया, अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है और बाकी लोगों को ज्वाइनिंग दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयोग इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि अगर भविष्य में उन लड़कों में से जिनको ज्वाइनिंग दिया जा रहा, कोई भी लड़का अगर भविष्य में 2 साल 3 साल के बाद पकड़ा गया, कहीं से ये हो गया कि आयोग ने उसको ज्वाइनिंग क्यों दी, कि आयोग की कहीं संलिप्तता तो नहीं है, तो कोई भी आयोग अपने पर यह कलंक नहीं लगाता है। इसीलिए आपको भी पता है कि जब भी कभी भी वाइडली सर्कुलेट पेपर होता है, पेपर लीक का मामला पुख्ता प्रूफ हो जाता है। हाँ, जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक की बात अलग है। जब ये सिद्ध हो जाता है कि इसमें पेपर लीक हुआ था, तो कभी भी आयोग उसमें री एग्जाम के लिए ही बोलता है। यह हमारा भी पुराना अनुभव है। आपको अगर मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है यार, उनको तो कड़वी लगेंगी ही। देखिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, जो सत्य है वो बात सुनिए। अभी उत्तर प्रदेश में 2018 में वीडियो बीपीडीओ पेपर में गड़बड़ी हुई, तो आयोग ने 2021 में उसे कैंसिल किया। फिर कुछ लोग कोर्ट चले गए, आयोग ने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परसों जजमेंट आया है, उसमें ये बोल दिया है कि यह परीक्षा दोबारा कराइए। उसमें साफ साफ लिखा है कि गोपनीयता इसमें भंग हुई है। चलिए मान लेते हैं आयोग भी ज्वाइनिंग दे दिया, तो छात्रों आप निराश मत होइए। हमारा बेरोजगार संगठन, हमारा बॉबी पवार कब काम आएगा? एक बात बताइए, हमारे बॉबी पवार ने जो सहा है, हमारे बॉबी भाई ने जो सहन किया है, जो इन लोगों की गालियां सुनी हैं, इन लोगों की धमकियां सुनी हैं, वो कब काम आएगा? हम छात्र हैं, हम संयमित तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। यदि उत्तराखंड सरकार हमारे साथ इंसाफ नहीं करती है, आयोग हमारे साथ इंसाफ नहीं करता है, तो हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय है। माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक सड़कों पर भी उतरेंगे। हम संख्या में भी कम नहीं हैं और हम जन धन किसी भी मामले में कम नहीं हैं। यदि कोर्ट में वकीलों की बड़ी बड़ी फीस देनी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चलिए दोस्तों कि इस पेपर में जब भी होगा री एग्जाम ही इसका सॉल्यूशन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जैसे बोला कल कि हम इसमें चयनित छात्रों का या जो मेहनती छात्र हैं उनका अहित नहीं होने देंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक बोला, मुख्यमंत्री जी मुखिया हैं, उनका अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी भी ये चीज़ें टेक्निकल पॉइंट पे काउंट होती हैं, ये किसी घोषणा पर नहीं होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कल को डायरेक्ट बोल भी देते हैं कि इन बच्चों को ज्वाइनिंग दो, फिर भी माननीय उच्च न्यायालय उसमें जो है रोक लगा सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, अगर हमें जाना पड़ा तो हमारा पहला ही मांग ये होगा कि महोदय जो ये इसकी जांच हुई है हम इससे संतुष्ट नहीं है। ये हमारा पहला वहाँ पे स्टैंड होगा। अब न्यायालय हमसे पूछेगा कि आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं, तो हमारे पास उसके भी प्रूफ हैं। देखिए, जितने भी प्रिंट मीडिया के अमर उजाला और हिंदुस्तान के पेपरों में जो खबरें आई हैं, और कुछ छात्र बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, वो ये भी कह रहे थे बीच में अभी कि ये अमर उजाला, ये हिंदुस्तान, इसका प्रूफ नहीं माना जाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना हमने भी स्टडी कर रखा है कि कभी भी जो प्रिंट मीडिया होती है
ये डिजिटल मीडिया तो उतना काउंट नहीं होता है, लेकिन प्रिंट मीडिया जो अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान है, इसकी जो न्यूज़ होती है, अखबार की कटिंग जो आपका एकदम रियल न्यूज़ होती है, ये जो न्यूज़ होती है, ये कोर्ट में भी हम इसको ऑथेंटिक रूप से दिखा सकते हैं। तो हम उनको क्या दिखाएंगे? हम ये दिखाएंगे, बॉबी पवार जी ने सारी कटिंग रखी हुई है, मैंने भी सब रखी हुई है, कि महोदय इसमें एसटीएफ के जो पूर्व के बयान हैं और अब की जो रिपोर्ट है, इसमें एक रूपता नहीं है। तो इसके बिहाफ पर भी हम सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि यदि महोदय आप, छात्रों की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि यदि वास्तव में आप ज्वाइनिंग देना ही चाहते हैं तो हम भी स्वागत करेंगे, क्योंकि भाई एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि इस भर्ती में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, चाहे भले हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, चीटिंग वाले भी हैं। 916 में से इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, भाई कम से कम ये मान के चलिए कि 400-500 लड़का तो गलत तरीके से अंदर आया है, बाकी मेहनत वाला लड़का भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं। भले ही हमारा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि हम ये कहते हैं कि सारे लोग गलत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप वास्तव में ज्वाइनिंग देना ही चाहते हैं, ठीक है, आप दे दीजिए, लेकिन आप इतना काम कर दीजिए, आप एक बार इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं, लगता नहीं कि इसमें जो है, जो लोग अभी पकड़े गए हैं यहीं तक ये सीमित हो, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है। अब आप ये बताइए, जब 20 से अधिक लोग बड़े माफिया पकड़े गए हैं, अलग अलग जगह के हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही जगह के माफिया है, कोई यूपी का है, कोई रामनगर का है, कोई जो है चंपावत का है, तो कोई कहीं का है, कोई देहरादून का है। तो ये जब इतने ज़्यादा ये सर्कुलेट हुए तो निश्चित तौर पे इसमें आयोग के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, निश्चित हो सकता है। तो क्यों न सीबीआई के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। आप सीबीआई जांच करा दीजिए और सीबीआई जांच में फिर 400-500 लड़का अपने आप ही बाहर हो जाएगा, तो भाई चलो हम भी मान लेंगे, करवा दीजिए। यदि आप सीबीआई जांच करवा देते हैं, उसके बाद जो भी आएगा हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और दूसरी बात, अभी तक के जहाँ जहाँ भी परीक्षाओं में नकल का मामला आया, पेपर लीक का मामला आया, पुष्टि हो गई कि पेपर लीक है। और पेपर लीक भी दो तरीके से होता है। एक ये होता है ना कि जैसे माना किसी शहर में पेपर लीक हुआ, पेपर जा रहा था होने के लिए और किसी ने निकाल दिया बीच में, उसने पेपर लीक कर दिया, अपने 2-4 लोगों को दे दिया, बाद में वो लोग पकड़े गए, उसके बाद उनकी धुनाई हुई और उन्होंने 2-4 के नाम बताए, वो पकड़े गए। तो ऐसे कंडीशन में पूरा पेपर निरस्त नहीं होता है, ये मैं भी मानता हूँ। 3 शिफ्टों में पेपर था तो हो सकता है उसी शिफ्ट का निरस्त हो जाएगा या उसी सेंटर पे दोबारा पेपर हो जाएगा। लेकिन महोदय, यहाँ पर जो पाया गया है वो वाइडली सर्कुलेट पाया गया है, यानी पेपर लीक हुआ है, 3 शिफ्ट का हुआ है और व्यापक स्तर पे हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं छात्रों, आपको कतई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल यह पेपर री एग्ज़ाम होगा, निश्चित तौर पर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसके री एग्ज़ाम के लिए बोलेंगे, आप स्वयं देख लीजिएगा। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस का उनका वादा है और काफ़ी हद तक वो इसको जो है उजागर भी कर रहे हैं, इसको साबित भी कर रहे हैं। लेकिन ये पूर्णतः साबित तभी होगा जब इस भर्ती में जो नकल माफिया हैं, जिन लोगों ने पैसे दे करके सिलेक्शन लिया है, उनकी घर कुड़ी घाम लगेगी। जब इनकी कुड़ी में अंधेरा होगा, उत्तराखंड का छात्र हंसेगा और इनकी कुड़ी में मातम होगा। इनकी घर कुड़ी घाम लगेगी किन लोगों की? जिन लोगों ने पैसे दे करके या पैसे ले करके सिलेक्शन लिया है। और आज ये बात सिद्ध हो चुकी है। शुरू में तो हम शक कर रहे थे, हम डाउट कर रहे थे कि सर इसमें, मैं अपने जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स को बोल रहा था, जैसे हमारे मामा जी हैं हल्द्वानी में, उन्होंने बोला बेटा तुम्हारा क्या हुआ? मैंने कहा मामा जी मेरा जो है 70+ स्कोर रहा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मामा जी भी कह रहे थे यार बताओ कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे रिलेटिव्स भी ये कह रहे थे कि यार कैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्योंकि होता ही है इस दुनिया में, जो सफल होता है उसी की जय जयकार होती है, जो असफल होता है उसको कूड़ा समझा जाता है। हमको भी कूड़ा समझा जा रहा था, लेकिन आज जब ये निकल के आ रहे हैं, कभी 4 कभी 5 20 लोग जेल में हैं जो माफिया हैं। तो एक माफिया ने कम से कम 10 लोगों को भी पेपर दिया होगा, तो 20,200 लोग तो छात्र तो यहीं पे पकड़ा गया। अब आप एक बात बताइए, कोई माफिया पेपर निकालेगा
इतना बड़ा आयोग में सेंध मार के पेपर निकालेगा तो क्या अपने घर में सिंदूक में रखने के लिए निकालेगा? अरे भाई पैसे कमाएगा उससे, उसने सर्कुलेट किया है। और एसटीएफ ने भी इस चीज़ को जो है माना है कि ये पेपर वाइडली सर्कुलेट हुआ था। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि आज तमाम हमारे रिश्तेदार इत्यादि भी कह रहे हैं कि हाँ यार वास्तव में इसमें तो अंधेर गर्दी हो रखी है। तो इतना अंधेर गर्दी होने के बावजूद भी अगर इस परीक्षा में ज्वाइनिंग दे दी जाए, अब ज्वाइनिंग आप एक बात बताइए, जब 916 लोगों में से 200 करीब एसटीएफ ने पकड़ लिए हैं तो क्या गारंटी है कि और इसमें ब्लैक शिप नहीं है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए दोस्तों 8 महीना इस बात को हो चुका है। यदि आप जनवरी से भी लगाते हो, दिसंबर में पेपर हुआ था 2021 में, अगर आप जनवरी से भी आप काउंट करते हो तो 8 महीने पूरे हो चुके हैं। ये अगस्त चल रहा है, पूरा लगभग 9 साढ़े 9 महीना हो गया। तो 9 महीने के बाद जांच हुई तब भी 20 लोग माफिया पकड़े गए और 200 से अधिक छात्र चिन्हित हो गए कि जो गलत हैं। तो अब आप बताइए, अगर समय पर जांच हुई होती तो ये तो पता चला कहीं 900 में से पूरी सेना ही न निकल जाती। हम तो ये भी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सेना ही करप्ट है, 916 के 16 ही करप्ट हैं। अगर हम ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब लोग गलत नहीं हैं, मेहनती भी हैं। लेकिन अब ये कह देना कि मेहनती की वजह से भैया इनका गलत हो रहा है, पेपर इनको ज्वाइनिंग कराओ, दोबारा पेपर नहीं कराओ, तो ये भावात्मक चीज़ों से नहीं चलता है। आज तक जितने भी जो है पेपर लीक पाए गए हैं, हाँ अन्य राज्यों में भी, जिनमें ये प्रूफ हुआ, जिनमें जांच कमेटी ने कहा कि यस पेपर लीक पाया गया है। देखो एक होता है खाली डाउट करना, शक करना, वो एक अलग बात होती है। यदि प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद ये बात कहना कि यार हमने तो मेहनत कर रखी है, हमको ज्वाइनिंग दो, ये तर्क संगत बातें नहीं होती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, क्या 2016 में जब री एग्ज़ाम हुआ था तो क्या उसमें मेहनत करने वाले नहीं होंगे? मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अरे मेहनतियों, तुमने वास्तव में इतना मेहनत कर रखा है तो तुमको दोबारा एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? तुम अनोखा दोगे, हम भी तो देंगे, 1.5 लाख बच्चा देगा। और दूसरी बात एक चीज़ और है, जब आपने कोई गलत काम नहीं कर रखा है तो तुम्हें ये प्रूफ भी हो चुका है कि चीटिंग हो रखी है, तुम तो मेहनती हो, तो तुम फिर से निकल जाओ। जब इतना चीटिंग होने के बाद आप सिलेक्शन ले सकते हो तो यहाँ तो और बढ़िया से सिलेक्शन लोगे। और अगर तुम इस हट धर्मिता पर रहोगे कि नहीं ये बॉबी पवार क्या कर लेगा, ये पीसी पंत क्या कर लेगा, तो ये मान लीजिए कम से कम 2 से 3 वर्ष तो कोर्ट में लग जाएगा। अगर माना हम कोर्ट में हार भी गए 1%, पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, हार भी गए तब भी आपका 3 साल का नुकसान होना है। देखिए अगर ये भर्ती में जितना भी डिले हो रहा है, ये कटु सत्य है, जितना भी डिले हो रहा है उसमें नुकसान तो उसी बच्चे को हो रहा है जो बच्चा अपनी मेहनत से सिलेक्शन लिया पूर्ण रूप से। अब हम लोगों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा नुकसान तो उसी दिन हो गया ना। अरे हमारे सिर में दाल तो उसी दिन दल दी जिस दिन ये माफियों ने पेपर लीक कर दिया, हमारा तो अहित उसी दिन हो गया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहित किसका होगा? जो इसमें टाइम स्पेंड होगा, क्यों इसमें अहित होगा जो लड़का मेहनत से सिलेक्शन लिया है। और मेहनत वाले इसमें हैं, ऐसा नहीं है कि सारा करप्ट है, चाहे वो कम होंगे लेकिन वो हैं। लेकिन मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि जो छात्र ये कहते हैं नहीं भैया हम क्या जाने, हमने तो मेहनत कर रखी है, हमारे जांच करा लो, तो आप मुझे ये बताइए कि जो जेईई का पेपर कैंसिल हुआ था, दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, तो क्या उसमें मेहनती नहीं थे? क्या जो सहायक लेखाकार का पेपर कैंसिल हुआ है, क्या उसमें मेहनती नहीं होंगे? क्या 2016 में जो पेपर कैंसिल हुआ है उसमें मेहनती नहीं होंगे? क्या यूपी में जो वीडियो का 2018 वाला पेपर कैंसिल हुआ अब नवंबर 2022 में होगा करके वो नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये बताइए क्या वहाँ मेहनती नहीं होंगे? क्या वहाँ सारे 100% करप्ट थे? ये बताओ, क्या तुम भारत में, ये उत्तराखंड देवभूमि में अनोखा मेहनती टपके हो? तुम हमको रद्दी गैंग कहते हो, तुम ये बताओ क्या तुम मंगल ग्रह से या वो प्लूटो से आए हो क्या, यम से? अनोखे मेहनती। भारत में अगर गिनती किया जाए पिछले 10 वर्ष में तो कम से कम मिनिमम इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 एग्जाम री एग्जाम हो गया होगा, 100।
पिछले 10 वर्षों में। तो भैया का तुम प्लूटो से आए हो का? प्लूटो से अलग दुनिया से आए हो का? तुम्हारे लिए जो अलग नियम बनेगा? नियम सबके लिए एक होता है। मैं पुनः कह रहा हूं, यदि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, यदि इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, तब तो ठीक है, दे दीजिए ज्वाइनिंग। एसटीएफ बोल दे, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दे कि इसमें पेपर लीक नहीं था, तो ज्वाइनिंग दे दीजिए, कोई बात नहीं। और यदि आप ये मानते हैं कि हमने सब लोगों को पकड़ लिया, तो ठीक है, हम नाम बताते हैं, आप उनको भी पकड़ के दिखाओ। मैं बताता हूं नाम। जिन लोगों के नाम मैंने लिए थे उनको तो अभी तक पकड़ा ही नहीं है। हम किसी के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम आपको पुनः एक चीज कह रहे हैं कि जहां पर दूध की एक पतीली है, दूध की पतीली में 2 मक्खियां पड़ चुकी हैं, तो 2 मक्खियां पड़ चुकी हैं और वो पूरा एकदम घुल चुकी हैं। तो अगर आप उन दूध से 2 मक्खियों को निकाल भी देते हो, दूध खराब हो चुका है, या दूध में नींबू डाल दिया है तो दूध फट चुका है। तो वही ये भर्ती है। जब भर्ती में व्यापक स्तर पे गड़बड़ी के साक्ष्य मौजूद हैं, यदि साक्ष्य मौजूद नहीं होते तो एक अलग बात थी। हम पहले चिल्ला रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंह तक नहीं लगाया। कोई भी नेता के पास जा रहे थे, मैंने बहुत सारे नेताओं को फोन किया, तो हर कोई यही कहे, तुम्हारे पास प्रूफ है? यही बोल रहे थे, तुम्हारे पास प्रूफ है? तो हम भी क्या करते, नहीं जी कोई प्रूफ नहीं, हमें तो शक है। लेकिन जब आज एसटीएफ ने 20 लोगों को क्या वहाँ दावत खाने के लिए रखा है क्या वहाँ कस्टडी में? 20 बंदा इस उत्तराखंड में माफिया, एक भर्ती में 20 माफिया जेल के अंदर है। एक माफिया ने कम से कम 10 लोगों को तो पेपर दिया ही होगा, ये आप भी मानते हैं। और इनमें से हाकम सिंह तो एक ऐसा माफिया है जिसने कम से कम 80 से 90 लोगों को पेपर दिया है। वही अखबार में आया था भैया कि एसटीएफ का कहना है कि हाकम सिंह ने 80 से अधिक लोगों को पेपर दिया। और एक वो जो सरकारी टीचर पकड़ा गया है उत्तरकाशी वाला, उसने तो बताया गया है कि किसी स्कूल में या कहीं पे 40 लोगों को पेपर पढ़ाया। आज एक जो जेई पकड़ा गया है, वो कोई कल परसों उसका दिखा रहे हैं कि उसने 10-15 लोगों को। तो हम तो अगर 10 का भी रेशियो माने तो 200। और इसमें एक बात और मैं कह रहा हूं कि एसटीएफ ने जिन लोगों को इसमें चिन्हित कर रखा है, जिन छात्रों को, मैं आपको ये भी बता दूं, यदि माना ये भर्ती परीक्षा दोबारा नहीं होती है, तो ये जो माना 200 लोग भी चिन्हित है ना, माना इनमें से आधा लड़का कोर्ट से बच जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट में जब तक साबित नहीं हो जाता, तब तक आयोग या एसटीएफ या पुलिस विभाग किसी भी वो गलत स्टूडेंट को भी जो है बैन नहीं कर सकती है एग्जाम के लिए। कल को माना आपने ज्वाइनिंग दे दिया, इस 200 में से 100 बंदा कोर्ट से केस जीत के आ गया, तब आप क्या इनको ज्वाइनिंग दोगे? बताइए। और मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, दोस्तों से, जिन लोगों का इसमें मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, आप ये हट छोड़िए। हम और आप खाली बेकार में लड़ रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हम दोनों पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से बात करें कि महोदय इसमें जांच करते रहिए, बड़ी से बड़ी जांच बिठाइए, जो लोग करप्ट पाए जा रहे हैं उनको दंडित कीजिए, और आप इसमें री एग्जाम की डेट घोषित कीजिए। चाहे आप 2023 में कराइए, लेकिन उसकी डेट घोषित कीजिए। नहीं तो ये मानसिक तौर पे आप भी प्रताड़ित हो रहे हैं, हम भी प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारा मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, और जिन लोगों का मेहनत से सिलेक्शन हो रखा है उनका तो वैसे भी जो है मन नहीं लग रहा होगा। क्योंकि देखिए मैं भी इस दर्द को समझ सकता हूँ कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, अब यहाँ पर नौकरी उनको नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये आज आपके साथ पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, भारत में कई बार ऐसा हो चुका है। क्योंकि जब भी कभी भी सत्य की जीत होती है तो उसमें भाई बलिदान तो होता ही है इसमें। और फिर दूसरी बात, चलो माना माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ज्वाइनिंग दे भी देते हैं, कल को मैं जाऊंगा ना कोर्ट, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो सुप्रीम कोर्ट से जीतना हम ही ने है, हाई कोर्ट से ही जीत जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएंगे। क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है। अरे कोर्ट कभी भी छात्र की ही तो बात सुनेगा कि वो यही देखेगा, कोर्ट देखेगा एसटीएफ की रिपोर्ट कि गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। और आपको पता है कि एसटीएफ झूठ तो बोलने से रही, एसटीएफ ने सीधे सीधे 2 बिंदु तो इसमें कहने ही है। हाँ, एसटीएफ ये कह सकती है इसमें कि जितने भी गलत लोग थे हमने पकड़ लिए, ये तुम्हारे फेवर में आ सकता है। बाकी एसटीएफ ये जरूर लिखेगी कि पेपर जो था 3 शिफ्ट का पहले ही लीक हो चुका था, क्योंकि वो एसटीएफ ने खुलेआम बोला है। दूसरा,
ये वाइडली सर्कुलेट था। मतलब एक होता है सीमित स्तर पे होता है तो वहाँ री एग्ज़ाम नहीं होता है, और एक होता है व्यापक स्तर। अब भैया इससे व्यापक क्या होगा, उत्तरकाशी मोरी से ले करके वो अल्मोड़ा तक का ये पेपर बिका है। और नहीं, वो तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश धामपुर, और तो और एक न्यूज़पेपर में देख रहा था मध्य प्रदेश में तक ये पेपर गया है। ये तो पूरा इंडिया का ही चक्कर लगा रहा भाई। तो अब इससे ज़्यादा व्यापक क्या होगा। तो आप लोग, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपस में राग द्वेष करने के बजाय हमें इसके सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। और निश्चित तौर पे कोर्ट तो हम जाएंगे ही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो छात्रों का समय बर्बाद होगा वो हमारे लिए घातक होगा, सभी के लिए। क्योंकि अगर 2 साल 3 साल के बाद ये पेपर हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन छात्रों को है ना जिन्होंने मेहनत से सिलेक्शन लिया है। हमको तो नुकसान है ही है, उनको तो सबसे ज़्यादा है ना। और बाकी जिसने पैसे दिए हैं उसकी तो घर कुड़ी घाम लगनी ही लगनी है। और मौका लगा तो चक्की पिसिंग पानी भरिंग भी जाएगा, जा रहे हैं बहुत सारे और जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं पता है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार बहुत पकड़े गए अब हमारा नंबर नहीं आएगा। ये सोच रहे हैं कि बहुत पकड़े गए हमारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, एसटीएफ भी बहुत मीठा मीठा जहर पिला रही है इन्हें, धीरे धीरे पकड़ दिए, धीरे धीरे। चिंता मत करो, जो बड़े बड़े हैं ना वो फुल फॉर्म वाले सी लगाने वाले, उनका नंबर भी आएगा, चिंता मत करो। अरे भैया जब इतना बड़ा हाकम सिंह नहीं बचा तो तुम कैसे बच जाओगे, मतलब ही नहीं होता बचने का। तो आप सभी छात्र निराश मत होइए। बॉबी पवार जी से मेरी बराबर बात हो रही है, यदि आवश्यकता पड़ी तो देहरादून की सड़कों पर शांतिपूर्वक बेरोजगारों का इतना बड़ा रैला इकट्ठा करेंगे कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अकेले दम पर, शांति और अहिंसा के दम पर हिमालय से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा सड़कों पे। ये मैं आपको बोल रहा हूं। गांधीवादी विचारधारा पर चलकर, शांतिवाद और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हिमालय से भी बड़ा जन सैलाब छात्रों का देहरादून में आएगा, जरूरत पड़ी तो। आप चिंता मत कीजिए, हम लड़ेंगे। लेकिन अपने माइंड से ये बिल्कुल भी ये बात निकाल देना कि इस भर्ती में ज्वाइनिंग होगी, कतई नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि पेपर वाइडली सर्कुलेट हुआ है और पेपर लीक के साक्ष्य मौजूद हैं। बाकी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई लोग गाली भी दे रहे होंगे मुझे इसलिए गाली दे रहे होंगे भैया जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो हम उनके दुश्मन हैं। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। जो बात सत्य है वो मैं कह रहा हूँ, और इसमें होना है री एग्ज़ाम। क्या होना है? री एग्ज़ाम। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, ये हो सकता है ये भर्ती बहुत लंबी, ये मामला बहुत लंबा खींचेगा। सीबीआई जांच भी होगी तब भी लंबा खींचेगा, या नहीं भी होती है तब भी लंबा खींचेगा। इसमें मुझे लग नहीं रहा कि ये इजीली ये मामला सुलझेगा। जब भी होगा री एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब मैं आपको एक बात ये बता दे रहा हूँ कि आप लोगों की जो परीक्षाएँ हैं वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। ये मेरा अपना जो सेंस है वो भी कहता है। और दूसरी बात, क्योंकि आयोग में जो नए सचिव साहब ज्वाइन किए हैं और एग्ज़ाम कंट्रोलर ज्वाइन किए हैं, निश्चित तौर पे वो अपने काम में तेज़ी करेंगे। और आप ये मान सकते हैं सितंबर में तो बहुत मुश्किल है, अक्टूबर 15 से लेकर के नवंबर 15 तक मैं जो देख पा रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम ग्रुप सी का होने वाला है। और जहाँ तक संभावना है वो एग्ज़ाम होगा आपका पुलिस का, क्योंकि पुलिस विभाग के द्वारा फिजिकल इत्यादि सब हो चुका है, ये पेपर होगा। अब इसमें जो ये प्रकरण हुआ है, ये जो पकड़े गए हैं, इसका डायरेक्ट फ़ायदा आप लोगों और हम लोगों को, स्टूडेंट को होने वाला है। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ी आंदोलन की, अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक उठाने की, तो बुलाया जाएगा सभी छात्रों को। आप सभी लोग आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि आपके पेपरों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। आप एक चीज़ मान के चलिए कि मार्च 2023 तक जितना भी एग्ज़ाम पेंडिंग है सारा क्लियर हो जाना है।
यहाँ तक कि आपका जो पटवारी लेखपाल का पेपर है वो पेपर भी जो है हो जाएगा, निश्चित तौर पर मान के चलिए। आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते तो हैं याद नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया की जो पढ़ते हैं याद नहीं होता है, वो सब कहने की बातें हैं। आप पढ़िए, जब आप पढ़ते हैं अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप ऐसा कीजिए कि एक समय में एक सब्जेक्ट को पढ़िए, पहले उसका चैप्टर पढ़िए, चैप्टर के अंदर टॉपिक पढ़िए, धीरे धीरे उससे जूझिए और धीरे धीरे आपको जब अच्छा लगने लग जाएगा अपने आप पढ़ने लगेंगे। और मैं बता दूं कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का शॉर्टकट मत लीजिए, जो बात मेहनत से है वो किसी में नहीं है। आप देख रहे हो जिन लोगों ने शॉर्टकट अपनाया आज वो चक्की पिसिंग। अब मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि एक प्लास्टिक की चक्की बना दे इनके लिए, एक प्लास्टिक की। बेचारों के हाथ जो है थक जाएंगे, नहीं तो लोहे की चक्की कहाँ चला पाएंगे ये। एक प्लास्टिक की चक्की बना दो इनके लिए बढ़िया से। और एक हमारे बबुआ जी हैं मित्र, वो कह रहे थे एक स्पेशल चक्की बना रहा हूँ बल में उन लोगों के लिए, हाकिम सिंह के लिए। और हाकिम सिंह जो है वहाँ मुजरा करेगा, चक्की चलाएगा ठीक है। तो आपको बता दूँ चोरी का माल मोरी में जो मुहावरा था वो सिद्ध हुआ है। तो हाकिम सिंह जैसे नहीं बचे भाई, जो ये कहते थे कि भाई कौन क्या बिगाड़ लेगा हमारा। तो आप ये मान के चलिए कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की ही जीत है कि आज इतने लोग पकड़े गए हैं। धन्यवाद। और मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और सुनील रावत जी हमारे मित्र हमें देख रहे हैं, चुपचाप एकदम ऊपर दिखाई दे रहे हैं और कमेंट उनका शायद नहीं आया अभी। सुनील रावत जी बहुत मिस करते हैं आपको। और विनोद बर्थवाल जी हमें देख रहे हैं, राजवीर रावत जी हमें देख रहे हैं, बहुत सारे मित्र देख रहे हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि चक्की पिसिंग एक बार दोबारा बोल दो अब जिस दिन कोई तगड़ा वाला पकड़ा जाएगा उस दिन चक्की पिसिंग, घंटी बजाएंगे, सब कुछ करूँगा फिर, ठीक है। चंदन बिश जी कह रहे हैं पंत जी इन्हें मेहनती बुलाना बंद करो, नॉर्मलाइजेशन की भीख से चयन हुआ है। देखिए चंदन जी आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन से भी हुआ है, लेकिन देखिए जो सत्य है वो सत्य है, मेहनती भी है, मेहनती भी है। 916 में से काफ़ी बच्चा मेहनती भी है, मैं खाली ये नहीं कहूँगा। सुनील रावत जी मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ सर अरे जी सर, सुनील रावत जी हम आपको बहुत मिस करते हैं, 4-5 साल हो गया नहीं मिले, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है रावत जी जब लाठी चली थी और आपके घुटने में चोट लगी थी। और मुझे वो भी दिन याद है जब आप कहते थे यार पंत जी क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। तो आपने मेहनत की। और आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुनील रावत जी जो है अध्यापक है बागेश्वर में, और हमारा जब बेरोजगार संगठन बना था सुनील रावत जी उस समय जो है आई थिंक मीडिया प्रभारी थे, मतलब हमारे जो मेन संस्थापक सदस्य थे उनमें थे। और गिरीश रावत जी भी जो है सचिव थे हमारे, और गिरीश रावत जी प्रवक्ता हैं। इसी प्रकार से विनोद बर्थवाल जी संस्थापक सदस्य थे उस समय, और आज वो भी जॉब में हैं। तो हमारा उद्देश्य कोई पॉलिटिकल या इस तरीके का नहीं है। पीके जी कह रहे हैं पंत जी नमस्कार, कैसे हो। पीके जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। पंकज जी कह रहे हैं कि इनको लोहे की चक्की दो जेल में। नहीं प्लास्टिक की चक्की आ रही है इनके लिए स्पेशल। दिनेश सिंह जी कह रहे हैं आ जाना आज टाइम से भी। पंत जी आपने भी बहुत संघर्ष किया हमारे लिए, अजय रावत जी कह रहे हैं। अब अजय रावत जी संघर्ष तो दुनिया है, जीवन में अगर संघर्ष ही नहीं किया जाए तो फिर फ़ायदा ही क्या है। वो दिन भी मुझे याद है, अभी जब वीडियो का रिजल्ट आया था उसके बाद 2 दिन के बाद मैं लाइव आया था, मेरी आंखें भर गई थी और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा था कि इंसाफ होगा। मैंने यहीं पे बैठ के बोला था इंसाफ होगा, छात्रों की हाई लगेगी, और छात्रों की हाई आज लगी है। और आप देख रहे हो ना, अरे भैया छात्र हंस रहा है जब इन लोगों की जो है गिरफ्तारी हो रही है। उत्तराखंड के छात्र तरह तरह के जोक्स बना रहे हैं, हंस रहे हैं, और इनकी घरकुड़ी घाम लग रही है। बड़े बड़े रिसोर्ट टूटेंगे, जो रिसोर्ट में बैठता था, बड़े बड़े नेताओं को अपने वहाँ बैठाता था, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों को अपने वहाँ बैठाता था, आज वो जेल के अंदर कैसा खड़ा है। तो ये किसकी हाई है, ये छात्रों की ही तो हाई है ना। अगर इन दुष्टों ने पेपर लीक नहीं किया होता
तो आज हमारा भी सिलेक्शन होता। देखो हमारा सिलेक्शन होता नहीं होता वो एक अलग बात है, मेरा तो 70+ स्कोर है, फाइनली 71.52 मुझे फाइनल स्कोर मिला है। 73 मैंने काउंट किया था, जो कि 2-3 क्वेश्चन में आयोग ने गड़बड़ किया, तो 71.52 मुझे मिला है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि मेरिट जो अनुमानित लोग लगा रहे थे 68 से 70 के बीच में, जनरल का 70 लोग अनुमान लगा रहे थे, इतना आती। और निश्चित तौर पे अगर ये लोगों ने गड़बड़ी नहीं की होती तो आज देखिए जिन लोगों ने मेहनत से सिलेक्शन लिया है उनका भी अहित नहीं होता। तो जिन लोगों ने मेहनत से सिलेक्शन लिया, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, आपके दुश्मन हम नहीं हैं, आपके दुश्मन ये लोग हैं। अगर इन लोगों ने पेपर लीक नहीं किया होता और ये पैसे देने वालों ने पेपर नहीं खरीदा होता तो आज आपका ये अहित नहीं होता, क्या पता एक आध सैलरी भी आ जाती अभी तक। तो आप हमको दोष मत दीजिए, आप इनको दोष दीजिए, और आप भी दोषी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम चिल्ला रहे थे जोर जोर से, कह रहे थे कि इसमें धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, तब मेरे अजीज दोस्तों तुम क्या कह रहे थे कि तुम रद्दी गैंग हो, तुम्हारा काम रद्द रद्द कहना है, कोई धांधली नहीं हुई है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा। अभी एक मित्र हमें इसमें कमेंट मैसेज कर रहे थे, उन्होंने भी बोला मेरे से, पंत जी कोई धांधली नहीं हुई है, हमारा सिलेक्शन हुआ है, तुमको जलन हो रही है, ऐसा बोला। तो मेरे मित्र अब ये क्या है जो ये आ रहे हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या, ये जो पकड़े जा रहे हैं? तो एक चीज़ और कहूँगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, आप जो मेहनती छात्र हैं, आप अपने मेहनत के बल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, लेकिन उन आपके साथ साथ ये लोग भी सर उठा के ऐसे गए, हमारा भी सिलेक्शन हुआ, हम भी मेहनत किए हैं। और जब भी कभी हम उंगली उठाते थे तो ये तुम्हारे पीठ पीछे छिपते थे, और इनको बचाया है आप लोगों ने। और आप लोगों का भी जो आज ये शोषण हो रहा है, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। यदि उसी समय बोलते, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो हमारा मित्र है इसमें, जो आज हमसे बात नहीं करते हैं, उन लोगों ने भी मुझसे बोला पर्सनली, हाँ पंत जी हम भी जानते हैं फलाना आदमी जो है पैसे देके सिलेक्शन हुआ है, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ है। अरे यार ये कौन सा तरीका हुआ? तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि तुम मत बोलो, देखना एक दिन जांच होगी। तो उन्होंने कहा अरे पंत जी कुछ नहीं होता है, जांच वांच कुछ नहीं होती। मैंने कहा होगी। बोला नहीं होगी, देख लेना। फिर ऐसे राजू जी ने भी कह दिया। अच्छा बडोनी सर क्या कहते थे? बडोनी सर कहते थे 100 लड़का पेपर देता है, 2 लड़का का सिलेक्शन होता है, 98% रद्द करो कहता है, और वो तो दूसरा मौका चाहते हैं। और बडोनी जी ये क्या हो गया अब ये क्या हो गया? ये इतना इंसल्ट होकर के आयोग से आपको निकाल दिया, कितना सम्मान था आपका, कितना बढ़िया से आयोग में बैठे रहते थे, अब ये क्या हो गया? आप ही बोले थे ना कि ये रद्द करो, और ये भी बोला कि ये बॉबी पवार तो हर भर्ती के बाद आ जाता है, अब ये क्या हो गया? एस राजू जी ने तो कई महीने में कई बार ये भी बोला कि मुझे भी लग रहा है कि इसमें ब्लैक शिप कुछ आ गए हैं। हालांकि जांच के लिए तो उन्होंने भी उतना नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये तो माना कि इसमें ब्लैक शिप लग रहे हैं। लेकिन बडोनी सर ने तो बिल्कुल ही नहीं माना, और यही कारण है, एस राजू सर तो चलो इस्तीफा दिए, लेकिन बडोनी सर आपको तो हटाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए उसको पद से हटाना बहुत गरिमा की बात होती है। तो आखिर आपकी गरिमा क्यों खत्म की गई? क्योंकि आपने इस प्रकार का कृत्य किया। आपका कृत्य ये था कि आप पहले ही क्या पता जो है ये कह देते कि हाँ रियल में इसमें ब्लैक शिप आ गया है, ये गलत है। सरकार से डिमांड करते कि सर इसमें जांच कीजिए, और यदि इसमें पेपर लीक का मामला पाया जाता है तो इसको परीक्षा को दोबारा कराएंगे। तो बच्चा आपका कभी भी विरोध नहीं करता। और बडोनी सर को जो आज आयोग से हटाया गया, उसका कारण ही उत्तराखंड का स्टूडेंट का आवाज़ है। नहीं तो बडोनी सर तो आराम से नौकरी कर रहे थे। क्या कहते थे बडोनी सर? मेरे बच्चों को कौन पालेगा? अरे आप एक सचिव रैंक के आदमी, क्या आपके बच्चों को कौन पालेगा? ये कौन सा बात है? और वैसे भी आपको हटाया गया तो कौन सा घर बैठाया गया? आप सचिवालय में गए हैं, लेकिन आपको वहाँ से हटाना, ये आपकी गरिमा पर ठेस है, वो आप भी जानते हैं। किसी अधिकारी को इतने पद से 1-2 महीने के बाद तो आपका रिटायरमेंट ही था वहाँ से। तो कहने का आशय क्या है कि ये छात्रों के आंसू लगते हैं, ये मेरे वो आंसू हैं जो 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था ये जब ये रिजल्ट आया था। क्योंकि मेरे को एक ही दर्द था, 2 दर्द थे मेरे को। एक दर्द तो ये था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक सबसे बड़ा दर्द ये था कि जिन लोगों को मैं जानता था कि जो पत्थर पर बैठने के हकदार नहीं थे,
वो आज कुर्सी पे बैठने जा रहे थे। मेरे को इस बात का भी दर्द था कि ऐसे लोगों को जिनको मैं जानता था, जिनके इसमें 60 नंबर नहीं आ सकते हैं, अरे भैया 90 प्लस नंबर, 80 85 प्लस नंबर वो आ गए। तो वो जो हमारे अंदर की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा ने ये न्याय किया है। आज जो तमाम अखबारों में आप देख रहे हो कि आए दिन फलाना सिंह पकड़ा गया, हाकिम सिंह पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये सब हो रहा है, ये सब हमारे आंसू लगे हैं। और मैं ये भी आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, इस लाइव को संभाल के रखिएगा सभी छात्र। मैं पीसी पंत ये बोल रहा हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं जब इसमें दोबारा एग्जाम होगा, फेयर एग्जाम होगा दोबारा, और फेयर लोग अंदर आएंगे। और जब दोबारा एग्जाम होगा, इस 916 की लिस्ट को संभाल के रखिएगा दोस्तों। 916 में से केवल 250-300 लड़का दोबारा मेरिट में आपको दिखेगा, बाकी सब स्वाहा, गायब हो जाएगा। आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को आप संभाल के रखिएगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए, चाहे री एग्जाम 2 साल बाद हो, चाहे 3 साल बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, ये आप मान के चलिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये वही सत्य है कि जो आज ये लोग पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो आयोग ने तो इतनी जल्दीबाजी करी कि फटाफट इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, ज्वाइनिंग देने की पूरी तैयारी कर दी थी। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर दोबारा होगा ही होगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। धन्यवाद।